नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे दमदार चेहरा कौन? ये सवाल तो राज्य गठन के बाद से ही शुरू हो गया था, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया। उस दौर के अफसरों को याद कीजिए आप कि कल्लूरी, पहाड़े, मुकेश गुप्ता जैसे नाम सामने आते थे और सत्ता बदली तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई और सबसे दमदार चेहरों के रूप में अमन सिंह, मुकेश गुप्ता, बैजेंद्र कुमार जैसे नाम सामने आने लगे। 15 साल की सियासत के बाद जब फिर एक बार सरकार बदली और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तब जो सियासत के दमदार चेहरे सामने आए थे उसमें अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, विवेक ढांड, राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन जैसे नाम थे। और अब जब सत्ता फिर बदल गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके मुखिया विष्णुदेव साय हैं, तो एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे दमदार चेहरा कौन? आज हम आपको बताएंगे वह दमदार चेहरा कौन है जिसकी पकड़, जिसकी धमक के आगे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो क्या वह दमदार चेहरा ओपी चौधरी है? शायद ये बहुत पीछे छूट गए हैं। तब मुख्यमंत्री के सबसे खास अफसर राहुल भगत हैं, वह भी अब उस दमदार चेहरे के आगे बौने नजर आ रहे हैं। सुबोध सिंह को दमदार चेहरे के रूप में दिल्ली से लाया गया और इसी सुबोध सिंह के आसरे यदि छत्तीसगढ़ की सियासत में सबसे दमदार चेहरे का नाम चर्चा में है तो वह है शराब कारोबारी प्रभुतेज सिंह भाटिया। चौंक गए होंगे आप। प्रभुतेज सिंह भाटिया कैसे छत्तीसगढ़ के सियासत के सबसे दमदार चेहरे हैं। एक ऐसा चेहरा जिसके हाथ अरबों के बिजनेस का साम्राज्य है, तो दूसरे हाथ में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के खजाने की चाबी है। ये प्रभुतेज सिंह भाटिया की दमदारी है और सत्ता के गलियारे में उसकी धमक इतनी है कि मंत्रालय के 5वीं फ्लोर से निकलने वाली खबरें भी छोटी दिखाई देती है। क्या यह रसूख छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए सरदर्द बनने वाला? यह सवाल अब इसलिए उठने लगे क्योंकि प्रभुतेज सिंह भाटिया की भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर ही नहीं, अफसरों में भी जबरदस्त खींचतान चल रही है, विवाद चल रहा है। शराब कारोबारी इतना गहरा साया आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी बलदेव सिंह भाटिया को सबसे दमदार माना जाता था और नंदकीराम कंवर पूर्व गृह मंत्री ने तो आरोप भी लगाया है कि जिस वजह से 2018 में सत्ता गई वही सब कुछ इस दौर में किया जा रहा है और 2028 में सरकार की वापसी मुश्किल है। तो क्या सचमुच 2018 में मुकेश गुप्ता, बलदेव सिंह भाटिया, अमन सिंह, ब्रजेंद्र कुमार इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने रमन सिंह को घेर रखा था और इनकी वजह से सरकार गई? यह सवाल अब भी जांच का विषय, खोज का विषय हो सकता है। लेकिन यदि पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने उस दौर में लिखे पत्र का हवाला देते हुए एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है जिसमें बलदेव सिंह भाटिया और उनके बेटे प्रभुतेज सिंह भाटिया, सुबोध सिंह जैसे अफसरों के नाम है, तो यकीन कीजिए कि ये मामला सिर्फ सियासत नहीं है, ये मामला सिर्फ
राजनीतिक विद्वेष भी नहीं है, न ही ये मामला सत्ता परिवर्तन का ही है। ये मामला सीधे सीधे प्रभुतेज सिंह भाटिया के सत्ता में बढ़ते धमक और पकड़ को लेकर है। प्रभुतेज सिंह भाटिया के कई चेहरे हैं। पहला चेहरा तो सिम्बा ब्रांड को आप मान ले, सबसे ज्यादा इस देश में प्रभावशाली ब्रांड के रूप में चर्चित सिम्बा बियर उन्हीं की देन है, ये कहा जाता। तब दूसरा चेहरा बीसीसीआई का संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष का चेहरा है। वह बीसीसीआई जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर खेल संघों में होती है। और तीसरे चेहरे से अब धीरे धीरे नकाब उठने लगा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सरकार के फैसलों में सीधी दखलंदाजी की वजह क्या है? क्या वह वजह अमित शाह के बेटे जय शाह की निकटता है? जय शाह बीसीसीआई के चेयरपर्सन हैं और उनकी धमक किसी से छिपी नहीं है। देश के सबसे ताकतवर नेता अमित शाह के बेटे हैं वो, और उनसे यदि प्रभुतेज सिंह भाटिया की पटरी बैठ रही है, संबंध बने हैं, तो यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार की शायद इतनी हिम्मत ना हो कि वह प्रभुतेज सिंह भाटिया की किसी बात को नकार दे या मानने से इनकार कर दे। मामला अब सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजनीति तक नहीं रह गई है, मामला अब पीएमओ के दहलीज पर जा पहुंचा है नंदकीराम कंवर के पत्र के माध्यम से। और कहा जा रहा है कि सिर्फ चेहरे बदले हैं, व्यवस्था वही का वही है। यहां तक कि प्लेसमेंट एजेंसी से लेकर प्लास्टिक के बोतल में शराब बेचने तक के फैसले मिस्टर भाटिया के बताए जा रहे हैं। हालांकि इनकी राजनीतिक धमक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल तक नहीं रही। कहा जाता है कि एक जमाने में बलदेव सिंह भाटिया विद्याचरण शुक्ल के सबसे करीबी आदमी थे और राजनांदगांव से कांग्रेस की टिकट तक की उम्मीद पाले हुए थे। कहा जाता है कि उन्हीं की सलाह पर बलदेव सिंह भाटिया ने हवाला कांड में जब विद्याचरण शुक्ल की टिकट कटी थी तो बागी होने से मना कर दिया था। और जब सत्ता बदली, डॉक्टर रमन सिंह प्रभावशाली हुए, तो बलदेव सिंह भाटिया उनके साथ ऐसे जुड़ गए जैसे वे भारतीय जनता पार्टी के सबसे निष्ठावान लोगों में हैं। और उनके बेटे यदि बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष हैं तो यकीन मानिए कि जय शाह से उनके संबंध क्या होंगे किसी से छिपा नहीं। वे छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बलदेव सिंह भाटिया तो उनके बेटे सदस्य हैं। और इसी आसरे बीसीसीआई में एंट्री हुई और वे संयुक्त सचिव बनाए गए। लेकिन सितंबर 2025 में कोषाध्यक्ष जैसा पद मिला, और यदि सबसे पैसे वाले खेल संघ के खजाने की चाबी प्रभुतेज सिंह भाटिया के पास है, तो यकीन मानिए कि वे जय शाह के सबसे करीबी लोगों में से हैं। तब ऐसे में सत्ता के साथ क्या खेल है, क्या गठजोड़ है, हमारी टीम लगी हुई है। हम एक एक खबर की जानकारी आपको देंगे, हम सिलसिलेवार देंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत के दमदार चेहरों में और किनकी गिनती होती है, प्रभुतेज सिंह भाटिया, बलदेव सिंह उर्फ पप्पू भाटिया की क्या भूमिका है, सुबोध सिंह, राहुल भगत, ओपी चौधरी किस तरीके का खेल खेल रहे हैं, एक एक खबर हम किस्तों में आपको बताते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको यह भी बताएंगे कि नंदकीराम कंवर ने प्रभुतेज सिंह भाटिया का नाम क्यों लिया है, कैसे पीएमओ में अब इस नाम को लेकर खलबली मची हुई है, और कैसे अमित शाह और जय शाह का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है। एक एक खबर की हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।